स्वागत है बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो अब हम शुरुआत करेंगे मेटल नॉन मेटल के अगले पार्ट की। लास्ट क्लास में तो हमने यही पढ़ा था कि एलिमेंट्स 118 118 है हमारे पास। तो इस क्लास में हम ये जानेंगे वो 118 एलिमेंट्स मिले कैसे हों। ठीक है ना। उनमें से भी ब्रॉडली कैटेगरी में जो हमने डिवाइड किए बेटा, ब्रॉडली कैटेगरी में मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो कहाँ से हमको मिले, कहाँ पे वो अक्कर होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। तो मेटल एग्जिस्ट इन एबुडेंस, एबुडेंस का मतलब है भारी मात्रा में, इन अर्थ क्रस्ट। सारे की सारी मेटल कहाँ पे मिलती है, अर्थ क्रस्ट में मिलती है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबुडेंट मेटल, एल्यूमिनियम सबसे मोस्ट एबुडेंट है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है बेटा। फिर उसके बाद कौन सी पाई जाती है, आयरन। आयरन का ये सिंबल लिख रहा हूं मैं। Highly reactive metal like sodium, potassium, aluminium, and zinc are found in nature in form of their compounds like oxide, sulfide, and carbonate. या तो इनके ऑक्साइड में पाए जाते हैं बेटा, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या बनेंगे, Al2O3। ठीक है। सल्फाइड कैसे बनेगा, जिंक सल्फाइड, जिंक का। ठीक है बेटा। कार्बोनेट क्या बनेगा, जिंक का, जिंक कार्बोनेट। ठीक है बेटा। आई बात समझ में। लेस रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम अकर इन नेचर इन देयर एलिमेंटल और नेटिव स्टेट। जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम रिएक्टिव मेटल कैसे, जैसे गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au, जिसके घर में गहने भी होते हैं बेटा वो गोल्ड। सिल्वर के भी होते हैं, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। एंड प्लेटिनम के भी गहने बनते हैं, सिंबल के होता है Pt। ये ऐसे कैसे मिलते हैं, ये तो कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, ये नेचर में ऐसे कैसे मिलते हैं। ठीक है ना, फ्री स्टेट में ये हमारे पास इनकी अकरेंस है। फिर उसके बाद देखिए, मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन एटमोस्फेयर। नॉन मेटल तो कहाँ पे पाई जाती है, सारी की सारी एटमोस्फेयर में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है सारी की सारी नॉन मेटल। ठीक है ना, मोस्टली उनमें से जैसे ऑक्सीजन है बेटा, सांस लेते हैं जिससे, एंड नाइट्रोजन है। ये टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन मेटल्स हैं जो कहाँ पे मिलते हैं, आपको इन्वायरमेंट में मिलते हैं। Several non-metal exist in nature in form of their compound like oxide and nitrate. ऑक्साइड के होते हैं बेटा, जैसे मान लिया कोई नॉन मेटल है, सल्फर है, वो ऐसे ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाएगी। ठीक है ना, नाइट्रेट की फॉर्म में पाई जाएगी, जैसे मेरे पास कौन है, किसके नाइट्रेट हैं, सॉरी एक मिनट रुकिए। देयर कंपाउंड ऑक्साइड एंड नाइट्रेट, जैसे कि किसके नाइट्रेट बन सकते हैं, जिनोन के नाइट्रेट बन सकते हैं बेटा। ठीक है ना। और किसके बन सकते हैं, नाइट्रोजन के नाइट्रेट बन सकते हैं बेटा। ठीक है ना। आई बात समझ में। ये नाइट्रेट की फॉर्म में है, जैसे पोटासियम नाइट्रेट है तो हीट करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमो नाइट्रेट है उसको हीट करेंगे तो उससे मिलते हैं। ठीक है। सल्फर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट एज सल्फाइड एंड सल्फेट्स। ठीक है ना, सल्फर किस में मिलता है, सल्फाइड में मिलता है और सल्फेट में, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है बेटा H2S। ठीक है ना। कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। कार्बन की तीन फॉर्म है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मैं अलग कलर से भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये लाइन जो है, ये लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ठीक है ना। It also exists in form of compound like carbon dioxide, carbonates and bicarbonates. ये सब फॉर्मूले वैसे तो आपको हायर क्लासेस में याद हो जाएंगे, अभी कोई इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको इनके सिंपल बता दिए। ठीक है बेटा। तो हमने सीखा क्या है कि मेटल और नॉन मेटल अक्कर कहाँ होते हैं। तो मेटल्स तो मोस्टली अर्थ के अंदर मिलते हैं, नॉन मेटल इन्वायरमेंट में मिलती हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड भी मिलते हैं। ठीक है। आई बात समझ में। तो ये थी इनकी अकरेंस बेटा। अकरेंस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी इनकी अकरेंस क्या होती है। फिर ये अकरेंस जिस फॉर्म में पाई जाती है उसके स्पेशल नाम भी हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिस फॉर्म में अकरेंस पाई जाती है उसको अब हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए पढ़ें, बार बार वीडियो